दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो आपका सूची 1 सूची 2 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित विषय या प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला है आपका 215। तो 215 में आपको बता दूं कि 215 का जो अनुच्छेद है उसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये प्रावधान किया गया है। और तो आपका जो मैच करेंगे वो किससे मैच हो जाएगा, आपका ये आपका 4th नंबर से मैच कर जाएगा। मतलब ए को हम लोगों ने 4 से मिला दिया है। ठीक है, अब बी देख लेते हैं। आपका बी क्या है, 222। 222 क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक, या ट्रांसफ़र बोल सकते हैं आप। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, 22 को 1 से मिला देंगे। और सी है आपका 26 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका है 3rd नंबर। सी को 3rd नंबर से मिला देंगे। और डी आपका बचता है तो वो आपका 2nd से ही हो जाएगा। मतलब 227 आपका है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 4132। अब देख लेते हैं कूट को, 4132 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा मैच करता है, 4132, ये आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट पे टिक कर लेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट वीडियो है आर्टिकल से रिलेटेड। और कल हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलाना है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो वीडियो मैंने आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी कराई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही बार बार रिपीट होकर क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपको कुछ नया नहीं याद करना है, बस इनको रिवीजन ही करना है। तो अनुच्छेद 76, तो इसमें आपका दिया रहता है भारत का महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो क्या हो जाएगा, ए को हम लोग मिला देंगे 3rd नंबर से, है ना, ए को 3rd से मिला दिया। और बाकी देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 से मिला देंगे। सी देखते हैं 75(1), ये क्या है आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, 75(1) क्या है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ये आपका 4 नंबर पे हो जाएगा सी वाला। और डी क्या है आपका 131। तो 131 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, डी को हम लोग 2 से मिला देते हैं तो 3142 हो जाएगा आपका। 3142 कौन सा है आपका, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो मैं आपको एक एक को पढ़ता हूँ, उसका मैं रिलेटेड आर्टिकल बता देता हूँ सब प्रावधान का। ठीक है, विधि के सम्मुख समानता, ये आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो ए को हम लोग मिला देंगे 3 से। ठीक है, और बी आपका क्या है, कार्य करने का अधिकार। तो ये कार्य करने का अधिकार किस में दिया गया है, अनुच्छेद 41 में। तो आपका ये 4 नंबर से मिला दिया हम लोगों ने। सी देखते हैं, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। तो ये आपका 42 से मैच करता है। तो 3rd को 1 से मिला देते हैं। और डी क्या है आपका, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ये किस में है, ये 45 में किया गया है, अनुच्छेद 45। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, 45 नंबर आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3412। ये कूट याद रखिए, 3412। देख लेते हैं कौन सा सही है हम लोगों का, 3412। ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, 3412। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। केवल एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो देख लेते हैं, सारे चेक करते हैं और मैं आपको सारे के आंसर भी बता दूंगा। संविधान का दूसरा भाग, ठीक है, तो दूसरे भाग में आपका नागरिकता का दिया गया है। तो इसमें मौलिक अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नागरिकता। ठीक है, दूसरे भाग में नागरिकता का दिया है। और आपको कमेंट में बताना है कि नागरिकता किस देश से लिया गया है। ठीक है,
और तीसरा भाग आपका जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मतलब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चलिए मैं ही बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, USA से। ठीक है, बस आपको कमेंट में बताना है कि नागरिकता किस देश से लिया गया है। और ये क्वेश्चन भी रहेगा कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल है या द्वि। ठीक है, आपका चौथा संविधान का चौथा जो है वो कहाँ से लिया गया है, चौथा भाग जो है किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मतलब ये सही है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है सामने। संविधान का चौथा का भाग जो है आपका, ये देख लेते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा चौथा के साथ में का लगा है। ठीक है, चौथा के साथ में अगर का लगा है तो ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, नहीं तो अगर केवल चौथा लिखा है और संविधान का चौथा भाग, तब ये आप क्या कर देंगे, ये राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत का हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। अगर चौथा के साथ का लगा देंगे तो आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। ये आपका सोवियत संघ, इसको हम लोग रूस बोलते हैं, रूस से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। और पांचवा भाग, अब पांचवें भाग में क्या है, पांचवें भाग का तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये संघ से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपका संघ से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फिर से सूची 1 को 2 से मिलाना है, बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ना। तो भाग इसमें पूछा गया है कि भाग और इधर विषय किससे संबंधित है। चलिए बात करते हैं। ठीक है, आपका संविधान का भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है, भाग 9, तो ये आपका पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ए को किससे मिला देंगे, आपका ए है आपका 4 नंबर से। ठीक है, ABCD चारों ऑप्शन देख लेते हैं। और भाग 8, आपका भाग 8 किससे संबंधित है, आपका संघ क्षेत्र से संबंधित है, मतलब B को 1 से मिला दिया। और C क्या है, 4A किससे संबंधित है, आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर केवल 4 होता तो किससे होता, नीति निर्देशक तत्व से हो जाता। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा, 4 का या 4A। ठीक है, अब ये 9A देखते हैं किससे संबंधित है, आपका 9A किससे संबंधित है, नगर पालिका से। ठीक है, आपका 9A किससे संबंधित है, नगर पालिका से। और मैं फिर से बता दूं कि केवल 9 की बात करें तो ये पंचायत से, 9A नगर पालिका से। ठीक है, तो आपका C को हम लोगों ने मिला दिया 4 में और D को मिला दिया हम लोगों ने सेकेंड में, तो A वाला आपका 3 में, ये वाला आपका 3 में था, 3142। ठीक है, गुड देख लेते हैं 3142, तो आपका A ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं की बात की गई है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पंचायत की बात करें तो ये आपका भाग 9 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका है 9 का से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, तो इनको जो है आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और भाग 9 खा, ये आपका सहकारी समिति से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और अधिकरण की बात करें तो अधिकरण किस भाग में संबंधित है, ये 10 में नहीं है, ये किससे संबंधित है आपका, ये 14 का से संबंधित है। ठीक है, 14 का से, ये आप याद रखिएगा, इसमें नहीं दे रखा है, ये किससे संबंधित है, 14 का से। अगर बात करें कि भाग 10 क्या है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लीजिए और लिख लीजिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा, भाग 10। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मैच करना है। ठीक है, और अब चलो बात करते हैं कि जो प्रावधान है किस भाग से संबंधित है। आपका जो मौलिक अधिकार है वो किससे, भाग 3 से। ठीक है, आपका भाग 3 से, मतलब ए को हम लोगों ने मिला दिया 3 से।
ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। भाग 3 से भाग 2 है ना, तो ये 3 नहीं है आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आपका 2 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य आपका क्या है, 4A। ठीक है, 4A। आप भाग को याद कर लीजिए, जैसे मुझे याद है, आपका 1 से मिला देंगे। और C क्या है आपका, संघ दे रखा है। संघ आपका किससे संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये भाग 5 से संबंधित है। ठीक है, किससे, भाग 5, मतलब आपका 4 नंबर से मिला देंगे। ठीक है, और आपात उपबंध का जो है ये आपका किसमें, 18, भाग 18 में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 18 में दिया गया है, इससे मिला देंगे 3 वाले से। तो आपका D क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3। तो आपका कूट देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा 2 1 4 3। कौन सा हो जाएगा, 2 1 4 3। ए वाला ही सही दिख रहा है, देखिए 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, संविधान का भाग जो 15 है, तो ये आपका जो 15 भाग में जो है ये निर्वाचन के बारे में दिया गया है। मतलब ए को हम लोगों ने 4 से मिला दिया। अब 3 और देख लेते हैं। और आपका जो संविधान का भाग 16 है, 16 नंबर का, तो ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, तो ये बी वाले को 3rd से आप लोग मिला देंगे। और भाग 3 के C क्या है आपका, 17 किससे संबंधित है, ये आपकी राजभाषा से संबंधित है। मतलब 2 नंबर से मिला दिया हम लोगों ने। और आपका संविधान का भाग जो 18 है, ये किससे है, आपात उपबंध से संबंधित है। तो डी वाले को हम लोगों ने 1 में मिला दिया। ठीक है, 4 3 2 1। कूट देख लेते हैं, याद रखिए उल्टी गिनती। 4 3 2 1 आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।